अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जाते हैं हम पाकिस्तान से ईरान, ईरान से तुर्की, तुर्की से यूनान और फिर आगे यूरोप की तरफ ट्रैवल करते हैं। इसके अलावा यूरोप में इंटर होने के लिए आपके पास बहुत से रास्ते होंगे, जिसमें रशिया से आगे यूनाइटेड स्टेट या मैक्सिको से अमेरिका में जाना या फिर एजेंटों को लाखों रुपए देना ताकि वो आपको किसी न किसी तरीके से यूरोप पहुँचा दें। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको सस्ता तरीन रास्ता बताने वाला हूँ। नहायत ही चीपेस्ट वे है आपका यूरोप ट्रैवल करने के लिए। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या किसी भी कंट्री से यूरोप जाना चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश है किसी न किसी तरीके से यूरोप पहुंच जाएं, तो आपके लिए ये वीडियो बेस्ट साबित होगी। अच्छा, अगर आप इल्लीगल कोई वे की तलाश में हैं तो ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं कोई भी इल्लीगल वे आपको नहीं बताने वाला, तो लीगल और वीज़ा प्रोसेस वाला रूट बताने वाला हूँ। हाँ, अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं और आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, जिन लोगों के पास पैसे हैं वो क्या करें, वो बैंक स्टेटमेंट बनाएं लास्ट 3 मंथ की, और जो डॉक्यूमेंट्स आगे बताऊंगा वो बना ले। इसके अलावा फिर 2-3 कंट्री विजिट कर ले, थाईलैंड, दुबई, सिंगापुर, ऐसे छोटे मोटे कंट्री, और यूरोप का वीज़ा लगवाएं तो उनका वीज़ा 100% लग जाएगा। तो दोस्त मेरे जैसे हैं जिनके पास इतना बजट नहीं है, फैमिली सपोर्ट नहीं है, या 100 रीजंस हो सकती हैं, उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि वो यूरोप के लिए वीज़ा लगवा सके या कुछ कंट्रीज ट्रैवल करके ट्रैवल हिस्ट्री बना सकें, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन यूक्रेन का वीज़ा लगाएं। यूक्रेन का विजिट वीज़ा आप कैसे लगवा सकते हैं, आगे डिटेल्स में बात करते हैं। अच्छा, यूक्रेन जो है वो तकरीबन 40% यूरोप में है और 60% एशिया में। मतलब आप ये समझ लें कि यूक्रेन है यूरोप में है। बॉर्डर्स की बात करें, आप देखें यूक्रेन जो है वो अपने बॉर्डर्स रोमानिया के साथ शेयर करता है, स्लोवाकिया के साथ शेयर करता है, जो कि टोटली यूरोप में है। सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट्स जान लें। यूक्रेन जाने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे। पहले आपको पासपोर्ट आपका चाहिए जो कि लास्ट 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो लास्ट 3 मंथ की आपने लगा देनी है। बैंक स्टेटमेंट यार सबसे पहले समझ ले कैसे बनाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग बैंक स्टेटमेंट में आगे फंस जाते हैं। वो समझते हैं बैंक स्टेटमेंट पता नहीं कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है। देखिए, आपके किसी भी रिश्तेदार के पास कोई पैसे हैं, दोस्त के पास हैं, किसी रिलेटिव के पास हैं, किसी के पास भी हैं, आप उनसे वो पैसे ले लें, 4 से 5 लाख, 3 लाख, जितने भी हैं, आप उनसे वो लेके अपना एक बैंक अकाउंट ओपन करवा लें और उसमें ट्रांसैक्शन करवानी शुरू कर दें। मतलब कुछ पैसे जमा करवाए, 2 दिन बाद निकलवा लिए, 30,000 जमा, 40,000 निकलवा लिया, 2-3 दिन बाद गए, जमा करवाए, निकलवाए। तो ये चीज़ ट्रांसैक्शन जारी करके आपकी लाखों की बैंक स्टेटमेंट बन जाती है। इसी तरह लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगा, इसी तरह आपकी बैंक स्टेटमेंट बन जाती है, जो कि आपने अटैच कर देनी है लास्ट 3 मंथ की। 4 फोटोज़ आपकी चाहिए जो कि वाइट बैकग्राउंड वाली होनी चाहिए। इसके अलावा यूक्रेन में कोई होटल मौजूद है, उससे ऑनलाइन इन्विटेशन लेटर ले लें, जो कि आपको इजीली पाकिस्तानी 3,000 और इंडियन 1,500 या 2,000 रुपये में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने ट्रैवल इंश्योरेंस करवानी है। यूक्रेन का वीज़ा लेने के लिए इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस, जो कि 30,000 यूरो को कवर करती हो। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपके पास 30,000 यूरो होने चाहिए। आप किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास जाएं, वहाँ पे जाकर उसको बताएं कि 30,000 यूरो की ट्रैवल इंश्योरेंस बनानी है यूक्रेन के वीज़ा के लिए, तो वो तकरीबन 2,500 या 3,000 रुपये में आपको, पाकिस्तानी 2,500 या 3,000 रुपये में आपको बना देगा। कि आप बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस कार्ड्स लगा दें, बिज़नेस डिटेल लगा दें, कार्ड्स, एनटीएन, टैक्स रिटर्न्स लगा दें। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो सैलरी स्लिप साथ लगा दें। बैंक स्टेटमेंट का जो प्रूफ है वो साथ अटैच हो जाता है। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप सैलरी स्लिप साथ लगा दें, अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन लिख दें कि आप क्या कर रहे हैं। उसके बाद आप अपना फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि नादरा से आपको इजीली मिल जाएगा, 1000 से 1,200 रुपये में आपको पाकिस्तानी रुपीज़ में मिल जाता है। FRC से कहते हैं फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये नादरा से आपको मिल जाएगा, ये साथ अटैच कर लें। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये आप ले लें, आपके कोई भी नियर जो थाना है या पुलिस स्टेशन है उससे आप ले लें, आपको इजीली मिल जाएगा। शादी हुई है तो आप मैरिज सर्टिफिकेट लगा दें। अगर आपके कंट्री में आपके नाम किसी किस्म की कोई प्रॉपर्टी है, आप उसके डॉक्यूमेंट साथ अटैच कर दें। कोई बाइक, कोई गाड़ी, कोई भी चीज़ आपके नाम है वो साथ अटैच कर दें। अब एक कवर लेटर अपना बना लें जिसमें आप सारा अपना प्लान बता दें कि आप यूक्रेन में कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ घूमे फिरेंगे, सारी चीज़ें। ये आप जाने के लिए गूगल पे सर्च कर लें यूक्रेन की फेमस जगह, और वो उसमें आप ऐड कर दें कि मैं यहाँ जाऊँगा। अब आप होटल बुकिंग, रिजर्वेशन करवा लें, और टिकट की कंफर्म बुकिंग, रिटर्न। होटल की रिजर्वेशन करवा सकते हैं, चल जाएगी, लेकिन टिकट आपकी रिटर्न जो है वो कंफर्म होनी चाहिए। मतलब आने जाने की टिकट आपने कंफर्म करवानी है। जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आप लिख सकते हैं, इजी डॉक्यूमेंट्स हैं, इतनी मुश्किल नहीं है। आप जहाँ भी जाएंगे इजीली ये डॉक्यूमेंट्स आपके बन जाएंगे। बाकी आपका ID कार्ड होना चाहिए और बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपके होने चाहिए। इसी डॉक्यूमेंट्स की एक वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें तमाम डॉक्यूमेंट्स मेंशन है, मैंने लिख के आपको दिए हैं। आप उनको कॉपी पेस्ट कर लें अपने पास
और आप उन डॉक्यूमेंट्स को स्टेप बाय स्टेप बनाते जाएं। 1 महीने के अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आप खुद रेडी कर सकते हैं, सिवाय बैंक स्टेटमेंट के, क्योंकि उसे बनाने के लिए आपके 3 महीने लग जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपने बना लिए, अब आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद आपने जाना है जेरिस वालों के ऑफिस में। वहाँ पे जाके आपने उनसे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ले लेना है, वो आपने फिल करके वहीं पे सबमिट कर देना है। और साथ में उनको जो आई थिंक 65 से लेकर $70 तक इनकी वीज़ा फ़ीस है वो आपने पे करनी है। और जो वो सैलरी स्लिप देंगे वो आपने उसकी भी रिटर्न एक कॉपी ले लेनी है। और जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने अप्लाई किया है, सबमिट किया है वहाँ पे फिल करके, वो भी आपने उसकी भी कॉपी ले लेनी है। और ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, और जेरिस के ऑफिस पे जाके भी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। चाहिए ये जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने आपको बताई है, ये या फिर डिस्क्रिप्शन में जाए, वीडियो का लिंक मौजूद है, वो डॉक्यूमेंट्स देख लें, वहाँ पे मैंने सारे मेंशन किए हैं। वो डॉक्यूमेंट्स आप ये A to Z सारे डॉक्यूमेंट्स 100% रियल और ओरिजिनल बनाते हैं तभी वीज़ा अप्लाई करें, वरना आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। अगर 1% भी आपका डॉक्यूमेंट मिस होता है या 1% भी आपका डॉक्यूमेंट आप उसमें फेक बनाते हैं, उसमें ओरिजिनलिटी नहीं है, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कोशिश करें आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल और 100% आपने बनाने हैं, तभी आपने वीज़ा अप्लाई करना है। अब आपको वीज़ा मिल जाता है, आप चले जाते हैं यूक्रेन के बाद आप रोमानिया साथ है, स्लोवाकिया साथ है। आप क्या करेंगे, आप देखिए यूक्रेन में बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज़ है जो कि इंडस्ट्रीज़ लगा के बैठी हैं। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे जॉब फाइंड कर सकते हैं, घूम फिर के अपने फील्ड से रिलेटेड जो आपका ऑक्यूपेशन है उससे रिलेटेड आप जॉब हासिल करके वहाँ पे वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। वर्क परमिट हासिल कर लेते हैं तो आप उस वर्क परमिट पे आगे रोमानिया या स्लोवाकिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं यूक्रेन में, फिर वहाँ से आप लीव लेटर लेंगे, परमिशन लेटर लेंगे, और आप 1 महीने का या 15 दिन का आगे विजिट लगवा सकते हैं। ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप यूक्रेन के किसी भी नेशनल से शादी कर लो, पासपोर्ट अप्लाई कर लो, तो आप आगे यूरोप की जिस मर्जी यूरोप के कंट्री में जाएँ विदाउट वीज़ा आप ट्रैवल कर सकते हैं। बाकी यहाँ से डंकर्स वगैरह सारा सिस्टम चलता है, लेकिन मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा आपको, क्योंकि ये इलीगल वे है। तो मैं आपको लीगल बताने वाला था। तो अगर आप यूरोप की तरफ ट्रैवल ही करना चाहते हैं, थोड़े पैसे हैं आपके पास जो आप एजेंट को देंगे डंकी लगाने के लिए, वो बेस्ट ऑप्शन ये है, आप यूक्रेन का वीज़ा ट्राई करें, आपको मिल जाएगा। बेस्ट ऑप्शन ये है, आप यूक्रेन का वीज़ा डॉक्यूमेंट जो बताए हैं मैंने वो बनाए, वीज़ा अप्लाई करें, आपको वीज़ा मिल जाएगा। यूक्रेन चले गए, समझिए आप यूरोप में इंटर हो चुके हैं। तो वहाँ जितने भी कंट्रीज़ हैं यूरोप के करीब, यूक्रेन उनमें से बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप यूरोप जाना ही चाहते हो, आपने ये ठान लिया कि मैंने यूरोप जाना ही जाना, तो यूक्रेन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, जो आपको वीज़ा भी इजीली मिल जाता है दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ की निस्बत। यूक्रेन से आगे निकलने के चांसेस भी काफ़ी हैं, आप समझ चुके होंगे। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। वीडियो अच्छा लगी है तो थम्स अप, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाए। फाइनली यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।